हेलो, हाय एवरीवन, आ जाइए क्लास में। हेलो 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 इनर सारे बच्चे जिन्होंने, ठीक है तुम लोग के साथ में। अच्छा, हाँ, कौन कौन बच्चा है जिसने ये वाला जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे इसके दोनों पार्ट्स अब तक देख लिए हैं। आज मैं ये चैप्टर फिनिश करने वाली हूँ। क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जितने भी हैं। पोल रहेगा लास्ट में आपके लिए, और इसकी समरी भी रहेगी चैप्टर की, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी। तो सारी चीजें आज कवर हो जाएंगी। मी लिखेंगे चैट सेक्शन में वो सारे बच्चे जिन्होंने दोनों सेशंस देखे हैं, ठीक है। अंशु डेवलप करने की कम पढ़ूंगी क्योंकि हमें चैप्टर खत्म करना। नो सेशन ज्यादा बढ़िया है, देख लेना, दोनों सेशन देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चैप्टर पूरा किस बात पर आधारित है? गांधी जी की बातों पर। गांधी जी ने चैप्टर के अंदर हमसे क्या कहा है? इंडियन सिविलाइजेशन ज्यादा बढ़िया है, वेस्टर्न बेकार है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इंडिया मॉरल वैल्यूज पर टिकी हुई है। हम लोग अपने इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज्यादा चाह रखते हैं, ना कि आउटर प्रोग्रेस करने की। दिखने में कैसी है डजेंट मैटर, हमारा इनर जो माइंड है वो अच्छा होना चाहिए। सिविलाइजेशन को गुजराती में गुड बिहेवियर बताया गया है, और इसी वजह से हम सिविलाइजेशन को अगर यही समझे कि ये गुड बिहेवियर है, तो इंडिया से अच्छा सिविलाइजेशन कहीं और का है ही नहीं। तो वेस्टर्न लोगों से सीखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हम तो उनको सिखाएंगे। इस माइंडसेट के साथ में ये चैप्टर जो है हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो हम पूरा कर चुके थे। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस के कीवर्ड्स भी बोले थे बच्चों को नोट करने के लिए। क्या आपने देखे, पढ़े? यस और नो एक बार लिखेंगे चैट सेक्शन में। सारे कीवर्ड्स जो मैंने आपको क्वेश्चन बेस्ड दिए थे पढ़े? बाकी के क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करी। यहाँ पे सब वही है। देखो क्वेश्चन, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसुएड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर? क्योंकि उन्हें पता था दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसको जितनी ज्यादा लग्जरी, जितने ज्यादा प्लेजर्स हम देते जाएंगे, इसका तो डिजायर्स खत्म ही नहीं होगा। पढ़ो, आपके लिए पूरी पीडीएफ आपको दे रखी है पहले से ही, प्लीज रीड देम, राइट। तो होता क्या है कि हमारा मॉरल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज मॉरल डिक्लाइन? हमारे अंदर अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं, और हम सारे के सारे किस में चले जाते हैं? डिससेटिस्फेक्शन में चले जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ये सेल्फ कंट्रोल की पावर कम हो। सेल्फ रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल की पावर हमारे अंदर कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे लग्जरी और प्लेजर को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर्स जो चैप्टर के बीच में होते हैं ना, इन बिटवीन द चैप्टर जो होते हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मैं आपको सारे ही कराती हूँ। प्लीज रीड द क्वेश्चंस एंड डू देम। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में आते हैं। हमने आई थिंक ये पैराग्राफ कर लिया था, इंडियन सिविलाइजेशन वाला किया था, नहीं किया था? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, अब करनी है यहां से। चलिए, पैराग्राफ 9 हम शुरू कर रहे हैं। एक बार रेडी लिखे सब लोग, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पीडीएफ नहीं शो हो रहा था, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पीडीएफ शो नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। नोट्स हर बच्चे के पास नोट्स पहुंच जाते हैं टाइम से, है ना। तो वो तो देखिएगा, आपने किसी और जगह पे देखा होगा या कोई गड़बड़ हो गई होगी, बट सारे बच्चों के पास नोट्स पहुंच जाते हैं। तो आप लोग चीज आती है तो बहुत चीज होती है, छोड़ना ऐसा हो नहीं सकता। प्रोपोगेट से वर्ल्ड एंड अंडर, जो भी फॉलोअर्स होते हैं एक कंट्री के, लोग बोलते हैं बाय मी, गांधी जी कहते हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, डिस्टर्ब मत करना मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना है, रंग बिरंगा सा कुछ कर लें यहाँ। इंडियन सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय मी, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब की है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। अब वोटरी कौन होते हैं? एक कंट्री के लोग बोल दीजिए, जैसे कि वो बड़े बड़े, मतलब जो ऐसे लोग जो ऋषि मुनि साधना करने वाले मंक्स कह सकते हैं, या एक सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो भी फॉलोअर्स हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? जो भी फॉलोअर है कंट्री के, उनको तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों का भी यही मानना है जो मेरा मानना है। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। कोई भी सिविलाइजेशन और परफेक्शन किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, इससे कोई क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर जो खासियत है, हमारा जो काम है, टेंडेंसी माने हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो टेंड है, जो करने का हमारा मकसद है, वो ये है कि हम चाहते हैं एलिवेट करना। अब देखो, एलिवेट हम एलिवेटर से सीखेंगे। एलिवेटर क्या करती हैं? जब मॉल में जाते हैं ऊपर चढ़ाने का काम करती हैं। तो एलिवेट माने उठाना, ऊपर बढ़ाना, आगे बढ़ाना, है ना, हमको और तरक्की, सक्सेस दिलाना। तो एलिवेट माने सक्सेस। तो हमको क्या करती हैं? मॉरल, इंसान नैतिक कर्तव्य हमें सिखाती हैं। तो एक इंसान को उसकी जॉब कैसी चल रही है, फाइनेंसेस कैसे, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन देती है इंसान कैसे हो, मॉरल बीइंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है।
That of the Western civilization is to propagate immortality. The latter is godless. तो यहां पे लिखा हुआ है कि देखो जो दूसरी लेटर माने दूसरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कैसी है, गॉडलेस है। मतलब इनको क्या करना है, भौतिकवाद पे ज्यादा जाना है, मटीरियलिज्म पे ज्यादा जाना है। सो द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। फॉर्मर वाले लोग, मतलब फॉर्मर है इंडिया, लेटर है, आपको पता है नहीं, वर्ड्स ग्रामर वर्ड्स होते हैं। फॉर्मर माने जिसकी बात पहले करी गई हो, लेटर माने जिसकी बात बाद में की गई हो। तो फॉर्मर माने इंडियन, इंडियन लोगों का बिलीव गॉड में है, हम विश्वास रखते हैं इंसान गॉड के बनाए हुए हैं और गॉड जो है हमको सही रास्ता दिखाता है और हमारा कयामत के दिन रजिस्टर खुलता है और सबको उसका फल मिलता है, कर्मा जो भी होती है, ठीक है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है, वो इस पे विश्वास नहीं कर सकते। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो जिस तरीके से एक बच्चा अपनी मम्मी के पास चिपका रहना चाहता है हमेशा, ऐसे ही हम भी अपने ओल्ड कल्चर से चिपके हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हम उन्हें छोड़ें। इसका सिंपल रीजन यही है कि भगवान में हमारा थोड़ा विश्वास ज्यादा है और हम समझते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से और आने वाले 2-3 पैराग्राफ से आपके पास कोई खास क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनते हैं, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनेगा वो इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में डिफरेंस, इंडियन क्यों अपनाना चाहिए, वेस्टर्न क्यों नहीं अपनाना चाहिए, इससे ही बनते हैं। हर साल सेम क्वेश्चंस आपके बार बार वही आते हैं, ठीक है। चलिए, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्टर्न। आप कहते हैं कि देखो मैं वेस्ट का हेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत अपनाओ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। मैं तो इनफैक्ट उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, भाई साहब थैंक यू सो मच। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के, भाई वेस्टर्न लिटरेचर मतलब क्या, हम भी वेस्टर्न लिटरेचर ही पढ़ते हैं, बस खाली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और ये 2-4 राइटर्स को छोड़ दो, टैगोर वगैरह को छोड़ दो, तो बाकी सारे राइटर्स कौन है, वेस्टर्न ही तो है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीथ, शेली, आपके मिल्टन, आपके ये जितने भी आप वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 10th 11th में जितना भी पढ़ के आए हो सब वेस्टर्न कल्चर ही तो है, वेस्टर्न लिटरेचर ही तो है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तो खुद वेस्टर्न लिटरेचर पढ़कर आया हूं, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson. Indian civilization को एक्सपीरियंस करने के बाद और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने एक बात सीखी है, वो क्या, एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन एट ऑल कॉस्ट। हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, चाहे जो हो जाए। कीप अवे फ्रॉम दिस। तो ये वही वाली बात होगी कि अच्छा हुआ मेरे संग ऐसा हुआ, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि खराब बात है। तो बोलते हैं कि मुझे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थैंक यू बोलना चाहिए कि जब मैंने वेस्ट में जाकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा और जब मैं वापस इंडिया आया और जब मैंने इंडियन सिविलाइजेशन को भी एंजॉय किया, तब मुझे रियलाइज हुआ भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन तुम वहीं रहो, मैंने तो अपनी इंडिया का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया है। आई डोंट वांट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि भाई मैं तो बहुत थैंकफुल हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन का। देखो जहां जहां मॉडर्न लिखी होगी वो वेस्टर्न है, जहां जहां एंशियंट लिखी होगी वो इंडियन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं तो बहुत थैंकफुल हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन का कि तुमने मुझे सिखाया कि अगर मेरी इंडिया को राइज होना है, अगर इंडिया को राइज होना है, अगर इंडिया को इसके पीक पर पहुंचना है, तो मुझे मेरे कंट्रीमैन को फ्रैंकली बता देना चाहिए। इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को देखने के बाद, मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखने के बाद मैं समझ गया हूं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे किसी काम की नहीं है, दरवाजा बंद। यहां तक समझ में आया? सीसी लिखेंगे एक बार, क्लियर, ऑल क्लियर, एक बार सीसी लिखेंगे। ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि महात्मा गांधी किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन यूज ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इतनी बकवास है, हमारे काम की नहीं है, तो कहते हैं मैं तो अपने कंट्रीमैन्स को जाके साफ साफ बोल दूंगा भैया दरवाजे बंद रखो, इंडिया में मॉडर्न सिविलाइजेशन घुसाओ ही मत। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं ना, हम तो मॉडर्न सिविलाइजेशन घोट घोट के पी रहे हैं और वहीं से सारा सीख रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ भैया यही करो, अच्छी अच्छी चीजें वहां से अपनाओ और अपने रूट से जुड़े रहो। अपने संस्कार, कल्चर, अपने फेस्टिवल्स, अपना खान पान वही रखो जो पहले था, और बाहर की दुनिया से नॉलेज लो, है ना, एंटरटेनमेंट लो, टेक्नोलॉजी लो, साइंस लो, जो भी अच्छा अच्छा हम अपने लिए ले सकते हैं वो हमें वहां से लेना चाहिए। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब यहां से मॉडर्न सिविलाइजेशन की डेफिनेशन शुरू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटीरियल। इन वर्ड्स को लिखेंगे,
चैट सेक्शन में लिखते जाइए। सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल माने क्या? भौतिकता, मोबाइल, कार, लग्जरी, पैसा। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्टरेटेड मटीरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इतने बड़े बड़े वर्ड्स वैसे आपको याद नहीं करने हैं, बट फिर भी आप करना चाहें तो देखिए, ब्रूट माने होता है somebody जिसके अंदर दिमाग कम हो, ठीक है, ब्रूट, वन हु लैक्स इंटेलिजेंस। अनएडल्टरेट मतलब कंप्लीटली बेकार, कंप्लीटली। अनएडल्टरेट का मतलब होता है कंप्लीटली मटीरियलिज्म, मतलब कि ये किस पे निर्भर है? भौतिकवाद पर निर्भर है। मटीरियल समझ में आ गया सबको? मटीरियलिस्टिक मतलब कि सारा का सारा जो जीवन है वो इन्हीं चीजों में बीत रहा है जो दिख रही है सामने से। मटीरियलिस्टिक का जो ऑपोजिट होता है वो होता है स्पिरिचुअल बेटा, मतलब अपने अंदर की आत्मा को समझना। तो हम दो चीजों को समझते हैं, एक बॉडी और एक आत्मा। बॉडी ये है, कर लो पॉलिश, लगा लो मेकअप जितना करना है, हेयर स्टाइल, ये वो। आत्मा कौन है? हमारी जो सोल है, उसकी जर्नी असली चल रही है, उसको संस्कारों से सजाना है, समझे? तो इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट सोल, स्पिरिचुअलिटी। वेस्टर्न एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट बाहर की आउटर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है? ऑल गुड? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। Modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. Modern civilization में कुछ है ही नहीं, बार बार एक ही वर्ड रिपीट होगा। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ material civilization के बारे में जानकारी है, मतलब कि नया साइंस कैसे बनाए, सोना है तो सोने के लिए जो है बढ़िया बढ़िया मैट्रेस कैसे लेके आए, ठंड में सोए तो एसी कैसे बनाए, खाने को फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर कैसे बनाए, उठना नहीं है रिमोट कैसे बनाए, है ना, कुछ भी नहीं करना है अलेक्सा कैसे बनाए, दिमाग नहीं चलाना एआई कैसे बनाए। It is all about this. It is perhaps unnecessarily. अब गांधी जी ने ये तो बोल दिया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। वो कहते हैं कि सब कुछ बकवास है, इसकी जरूरत थी ही नहीं। If not useless to weigh the merits of the two civilization. कहते हैं कि वे माने तोलना, तराजू। कहते हैं कि बेवकूफों, दोनों में कोई बैलेंस ही नहीं है। मतलब क्या एप्पल को एप्पल से कंपेयर करेंगे? तुम ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर कर रहे हो, है ना? तो क्या मतलब बनता है इन दोनों चीजों का? कोई मतलब ही नहीं है। दोनों सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग हैं। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। इनकी क्लाइमेट में जो सूट करता है, उन्होंने ऐसी सिविलाइजेशन इवॉल्व माने बनाई है एंड सराउंडिंग्स। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। हमारी कंडीशन में जैसी चीजें फिट बैठ रही थी, हमने वैसी सिविलाइजेशन बना दी। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। स्फीयर माने जगह के आधार पर, स्फीयर ना गोला को बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, उन्होंने अपने हिसाब से किया, हमने अपने हिसाब से किया। अब वो ऐसे ठंडी क्लाइमेट में रहते थे तो उनको ज्यादा आरामदायक चीजें चाहिए थी। हमारा तो भाई जीवन ही मस्त है, इतनी बढ़िया बढ़िया वेदर। आज के समय की बात नहीं कर रही, 100 साल पुरानी बात, तो खैर सब कबाड़ा है ना? तो हमारा तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। इनके यहाँ पे तो वेजिटेशन नहीं थी, तो उन्होंने पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया खाने के लिए। हमारे यहाँ तो फ्रेश फूड बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रही है, तो हम फ्रेश खाना खाते थे। समझ रहे हो? तो बहुत चीजें हैं जो उनके हिसाब से हुई हैं। Distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. बहुत टफ लाइन लग रही होगी, कुछ नहीं है। Want माने डिजायर, बस यही लिखा है कि भैया इनकी जो कंट्री है या इनका जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर पे काम करता है। मतलब कि इच्छाओं को बढ़ाओ, इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके ऊपर काम करो, इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, उनके ऊपर और इच्छाएं बढ़ाओ, इच्छाओं को फिर पूरा करो, फिर इच्छाएं और बढ़ाओ, फिर उनको और पूरा करो, फिर उनको और बढ़ाओ। यही इनका काम है, ये करते रहते हैं। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. और हम क्या करते हैं? एंशियंट सिविलाइजेशन क्या कर रही है? रेस्ट्रिक्ट कर रही है। हम कहते हैं हम इच्छाओं को दबाएंगे या इनको रेगुलेट करेंगे। मतलब जो जरूरी है उतना करेंगे, जो जरूरी नहीं है उसको काम में नहीं लेंगे। मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न हो या वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, है ना, मॉडर्न और वेस्टर्न, insatiableness arises। इनकी जो insatiableness होती है, insatiableness का मतलब कहाँ है? यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, satiable सेटिस्फैक्शन से बनता है ना, तो सेटिस्फाई। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो सेटिस्फाई ना होने की चुल है, ये कभी खुशी नहीं होते, है ना। राइजेस रियली फ्रॉम वॉन्ट्स ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट। तो ये फ्यूचर में जीने की ही तमन्ना रखते हैं, भाई आगे क्या, प्रेजेंट में रहते नहीं है, और इसी वजह से यही इनका कल्चर बन गया है।
सो द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, और हम बिलीफ पे फोकस करते हैं, हमें विश्वास है, often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power। हम गॉड में भी विश्वास रखते हैं, फ्यूचर में जितना जरूरत है बस उतना। देखो आपने देखा होगा हमारे जो ऋषि मुनि और मंक होते थे ना, वो क्या करते थे, आज मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही सो जाएंगे, कल फिर मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही सो जाएंगे, बचाकर कुछ नहीं रखेंगे। तो हमने कभी इकट्ठा करने की चाह नहीं रखी, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हमेशा यही देखा गया है कि उनको क्या चाहिए, मोर और मोर और मोर पावर चाहिए। इस तरीके के जो चैप्टर होते हैं ना बेटा, ये बहुत फिलोसॉफिकल जर्नी को दिखाते हैं, तो आपको काफी बार ऐसा लगेगा चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि बहुत बोरिंग हो गया है या बिल्कुल ही ड्रेल कर रहा है। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो पैराग्राफ्स है इनसे पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आता, समझ में आ रहा है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसीलिए इनको मैं आगे बढ़ा रही हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन नॉर्मल कर रही हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं डीपली कर रही। इसके ऊपर आपका कोई व्यू है, आपको ये चीज समझ में आ रही है, आगे बढ़े ओके, या आपको इसमें कोई डाउट था जो मैंने नहीं बताया है तो वो आप पूछ लीजिए। एज सच इस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चैप्टर है ही नहीं, ये तो बस इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, बाकी इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर ही पूरा टॉपिक है। ठीक है, चलिए यस मैम, आई डोंट नो हाउ अकाउंट, क्या 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 क्लियर है सूरज को, वेरी गुड बिहार। कितने लोगों को लग रहा है कितना बोलेंगे भाई, हद हो गई, बंद करो। मैडम आप भी कितना बोल रही हो, बंद करो। अभी लिखना शुरू हुआ किसी को, अभी लगना शुरू हुआ किसी को? क्लियर मैम, क्लियर मैम, ओके। ऐसा किस किस को लग रहा है कि भैया अब हद्दी हो गई है? लग रहा है किसी को मैडम अब तो हद्दी हो गई है? ठीक है मैम, ओके, है ना। तो ये थोड़ा सा चैप्टर अब बोरिंग हो जाता है, और लेकिन हाँ अब हाँ मैम, यस मैम, अब मैं क्या करूं, नहीं पढ़ाऊंगी तो आप बोलोगे मैम चैप्टर पूरा नहीं हुआ, चैप्टर स्किप कर दोगे, बोरिंग है। नहीं, स्किप नहीं करेंगे, मैं वो पैराग्राफ स्किप कर रही हूँ जो काम के लिए है। तो अगर मैं किसी पैराग्राफ को जल्दी बढ़ा के आगे खत्म कर रही हूँ ना, तो समझ जाना उसमें से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, और वो बात को खींच रहा है, बात वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे लिख रहे हैं एंजॉय किया है, बहुत अच्छी बात है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिख रहा है कि मॉडर्न इन्वेंशंस में कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब है, लेकिन कुछ तो इतनी बेवकूफी की वाली है कि बस क्या ही बताएं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। इंसान तभी जीत पाएगा जब वो रेजिस्ट करना सीखेगा। आपको पता है रेजिस्टेंस पावर क्या होती है? बॉडी के अंदर भी होती है, एमसीक्यू कराएंगे बेटा भी। हमारी बॉडी के अंदर भी रेजिस्टेंस पावर होती है कि अननेसेसरी केमिकल्स और हार्मोन्स अगर बढ़ते हैं तो बॉडी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर जो हमारी होती है ना, आत्म कुछ करने की शक्ति। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस पावर है ये इंसान के अंदर होनी चाहिए, अंदर बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। हमारी इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको रोक सकें। वी आर इन डेंजर ऑफ अ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये इन्होंने लिखी है और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कहते हैं कि हम डेंजर में हैं बच्चे। बार्टर सिस्टम जानते हैं क्या होता है? एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। जैसे पहले गेहूं के बदले में सामान खरीदते थे, जौ, मतलब जो भी अनाज होता था, आप पे है, जौ लेने गए, बिस्किट ले आए, मेरी नानी देती थी मुझे, थोड़े से गेहूं देती थी, और गेहूं के बदले में अपने सुपारी, टॉफी, जो भी हमें खानी होती थी हम ले आते थे। तो कह रहे हैं हम एक बार्टर सिस्टम में फंसते जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने परमानेंट गुड को तो भूल जाएंगे और बदले में टेम्परेरी प्लेजर ले लेंगे। मोमेंटरी प्लेजर मतलब कि कुछ दिन की खुशियां और दुनिया भर की गोल्डन हेल्थ हमारी बर्बाद हो जाएगी। राइट, तो ये एक बार्टर सिस्टम है जिसमें हम फंस चुके हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स, मटेरियल्स, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड still more marvelous discoveries in the things and religion, spirit and soul. very very important paragraph. अगर ये पूछा जाए आपसे कि किसने क्या कमाया, तो बोलेंगे वेस्ट ने क्या कमाया है? मटेरियल कमाया है। हिंदुइज्म यानी कि इंडियन लोगों ने क्या कमाया है? यहाँ पे स्पेशली इन्होंने हिंदुइज्म लिखा है क्योंकि ये पता नहीं हिंदू थे मुस्लिम थे, अब तो क्या ही बात करना है इसके ऊपर, बट इन्होंने इसके ऊपर हिंदुइज्म वर्ड यूज किया है, सनातन स्पेशली वर्ड यूज करके ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिलीजन, स्पिरिट और सोल के बारे में नॉलेज कमाई है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलिए। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन कहते हैं कि हमें ये जो फाइन और ग्रेट डिस्कवरीज है इनसे कोई फायदा नहीं है। वी आर डेजर्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम नो आई का मतलब है हम कंसीडर नहीं करते। क्या कंसीडर? नो कंसीडरेशन। हम क्या कंसीडर नहीं कर रहे हैं बेटा? हमारे भारत में जो
अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कि योगा हम खुद करते थे, हमने कहा इससे पता नहीं क्या ही होगा, बाहर देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी जिम करते हैं, वो करेंगे, हमने अपना योगा करना बंद कर दिया। फिर भाई कोई गया हमारे योगा की जो सारी नॉलेज है उसको लेके बाहर चाइना चला गया, जापान चला गया, वहां से हम सीख रहे हैं, ओहो भाई योगा करो योगा करो। इंडियन कल्चर था ये, राइट। तो इंडिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी कितनी ज्यादा है, रिलीजन को लेके, स्पिरिट को लेके, सोल को लेके, और हम डेजल हो गए हैं। मतलब हम क्या है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं किन चीजों से, मटेरियल प्रोग्रेस से, जो वेस्टर्न साइंस हमें दिखाती है। आई एम नॉट enamored ऑफ दैट प्रोग्रेस। तो कहते कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुश नहीं हूं या मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम ऑल्सो इन लव विद दैट प्रोग्रेस। मैं भी पसंद करता हूं, पसंद करना बेसिकली लाइकिंग है ना, मैं भी पसंद करता हूं ये सारी चीजें। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान का आशीर्वाद है हम पर कि हम इस प्रोग्रेस को रोक रखे हैं। मतलब इंडिया में ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अगर हो जाती तो हम भी वेस्टर्न लोगों जैसे बन जाते। along those lines so that it might fulfill its special mission to resisting the onrush of materialism। तो हमारे अंदर इच्छाएं, डिजायर कम हो, हमारे अंदर डिजायर कम हो, और हमारा जो कर्तव्य है, भारत जिस चीज के लिए इस दुनिया में आया है, हम लोगों को क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना है। तो हम अगर पथ से भटक गए, मटेरियलिज्म में खो गए, तो हम ये चीज करना बंद कर देंगे। और इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम अपना मटेरियलिज्म ज्यादा अपनाएं, प्रोग्रेस ज्यादा अपनाएं। अब ये लाइन ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल है बेटा, हम क्यों ना अपनाएं और हम क्यों ना आगे बढ़े। गांधी जी ने तो बोला कि कुछ भी मत करो भाई, तुम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा फोकस करो। तो ये जो लाइन है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है आज के समय में। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट has kept it alive up till now। हिंदुइज्म में कुछ तो बात है जो आज भी हिंदुइज्म जिंदा है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन। अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेबीलोनियन भी खत्म हो चुका है, सीरियन भी खत्म हो चुका है, पर्शिया भी खत्म हो चुका है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन भी वो भी खत्म हो चुकी है। कास्ट एंड लुक अराउंड यू, चारों तरफ देखो, वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, ये पहले की सिविलाइजेशन है बेटा, अब सब खत्म। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन। गिबन नाम का एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री हिस्टोरियन हुआ था, उसने इटली की बड़ी तारीफ करी थी। और आज के समय में इटली में आपको पता है सारी बीमारियां इटली से शुरू होती हैं, और इटली की जो जनसंख्या है इस समय वो बच्चे और जवान, जो जिसको हम बोलते हैं यंग पीपल कम है, वहां पे एजेड लोग ज्यादा हैं, इटली मर रहा है, ऐसा कहना है। तो गिबन का इटली कहाँ है, और रादर द एंशिएंट रोम कहाँ है। रोम इटली था, इटली रोम था, क्या था, बड़े रोमन एम्पायर की बात होती थी, कहाँ है वो सब लोग, अब सब वैनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिस पथ पे और प्रोग्रेस पे ये लोग चल रहे थे वो खत्म। तो गांधी जी हमको ये समझाने कि बेटा तुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जितना सिविलाइज्ड बनने की कोशिश कर रहा है, जितना मॉडर्नाइज्ड बनने की कोशिश कर रहा है, तू क्या कर रहा है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे कि AI इज टेकिंग आवर जॉब्स, एवरीवन नोज, हम AI करते हैं। अगर इंडिया AI नहीं सीखेगा तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि जो वेव आ रही है ना, ये सब नष्ट कर देगी। तो इंडिया को तो इस सब में घुसना ही नहीं था। तुम एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर में AI क्या कर लेता, कुछ नहीं करता। हम तो कृषि प्रधान देश थे, 70% हमारा इंसान कृषि करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले और हमें नौकर बनाने से पहले। सो वी वर सो हैप्पी, वहां AI कुछ नहीं कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम, AI की जो प्रॉब्लम है ये भी वेस्टर्न्स की है, और ये जो इसमें फायदा ले रहे हैं ये भी वेस्टर्न लोगों का है। इससे जो नुकसान होगा वो भी उनका ही है, लेकिन हम पिसेंगे। आटे के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो अब हम भी पिसेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्न बना लिया है। अब हम भी जॉब करते हैं, और ऐसी जॉब करते हैं जो AI कभी भी ले सकता है। आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं, आइए आप लोगों को ये वाली बात समझ में। तो ये वहीं पे इशारा है इनका, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, गांधी जी का इशारा वहीं पर है कि बेटा समझो इस बात को कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, वो हम ही को खाने वाली है आगे चल के, है ना। चलिए, बिग प्रॉब्लम है तो मतलब अब इसको देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, ये डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं। और डिबेट में आपने कभी देखा है किसी डिबेट में जो क्वेश्चन किया जाता है उसका कोई आंसर नहीं होता, यस और नो। जितनी भी डिबेट हम करते हैं उनके कभी आंसर्स नहीं मिलते, दो पक्ष होते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल AI, बून और बेन, आप अच्छी बातें भी बता सकते हैं, बुरी बातें भी बता सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। डिबेटेबल टॉपिक्स का कभी कोई रिजल्ट नहीं आता, आंसर कभी फाइनल नहीं होगा कि तू अच्छा कि तू अच्छा, बस हम डिस्कस कर सकते हैं।
ये भी वही चीज है, मॉडर्न सिविलाइजेशन अच्छी है, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अब तो मैंने गांधी जी को पढ़ लिया और अब तो मैं बिल्कुल वेस्टर्न सिविलाइजेशन छोड़ छाड़ के सफेद धोती चरखा और अपना किसान बन जाऊंगा। नहीं कर सकते यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव टू फाइट फॉर आवर अर्निंग्स, फॉर आवर लिविंग्स। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कह रहे ग्रीस की सिविलाइजेशन, ओहो हो भाई, वर्ल्ड फेमस एटिक माने पुरानी। आपको पता है ग्रीक के लिए एक बहुत फेमस वो है, आपने ट्रॉय और ग्रीक की कभी कोई स्टोरी सुनी है? वहां की हेलेन थी, हेलेन नाम की हीरोइन थी, मतलब बहुत सुंदर एक प्रिंस रानी हुआ करती थी और उसको भगा के ले गए थे और उसकी वजह से युद्ध हुआ, द वॉर ऑफ ट्रोजन वॉर। सो अगर आपने इसके ऊपर कोई मूवी देखी होगी तो वहां पे ग्रीक लोगों ने, मतलब उस समय बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती, सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, मतलब धीरे 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 ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि कह रहे हैं कि ग्रीक की वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ गई? देन कमिंग टू इंडिया, कह रहे सुन लिया, सबका सुन लिया, अब इंडिया की बात करो। Let one go through the most ancient record and then look around you. And you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. हम भी तब के ही हैं जबकि ये सारी सिविलाइजेशंस थी जो हमने अभी अभी पढ़ी, लेकिन हम आज भी हैं, हमारा कल्चर आज भी है, हमारा सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है और हमारा संस्कार, जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, सब कुछ पुराने आज भी हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आएगी कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है लेकिन हम लोग नए हैं। नए मतलब भाई नई सेंचुरी के बच्चे हैं, पर हम पुरानी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं और यही एक कंट्री को आगे बढ़ाता है। पॉलिटिकली थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आज के यूथ को, तो मैं जानती हूँ कि आज का यूथ अब तक का सबसे, जो जेन जी जो आज के समय में जॉब में है बेटा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बोलती हूँ मैं उनको क्योंकि वो मम्मी पापा के प्रोडक्ट है एक, है ना, जिन्होंने उस बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी है। बट आज का जो बच्चा है, आज का जो जेनजी है, वो बहुत स्मार्ट है, वो अच्छा इंडिया डेवलप कर सकता है। किसी के किसी में हिम्मत नहीं है, स्लैंग वर्ड यूज नहीं करेंगे क्लास में, किसी में हिम्मत नहीं है कि इंडिया को पीछे कर दे। इतना अच्छा पॉपुलेशन हमारा इस समय का है, लेकिन डेफिनेटली हमें सपोर्ट भी चाहिए, है ना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छा मतलब गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। वो सारी चीजें अगर मिल जाए तो इंडिया इज द बेस्ट वन राइट नाउ। अमेरिका इनकी तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ये करेंगे क्या? हमारी पॉपुलेशन देखिए तुमने कितनी है, इकट्ठे हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, और समझदार पढ़े लिखे हो जाए, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्रू, दे वॉन्ट डंग हीप्स, कहते हाँ हमारे यहाँ डंग हीप्स हैं, मतलब कि गोबर, है ना, हियर एंड देयर हमें सड़कों पे गोबर मिलता है, सही बात है, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। लेकिन तुम्हें पता है वो गोबर कितना काम का है? उससे घरों के अंदर, आप में से किसी के नानी दादी के घर में अभी भी ऐसा होता है क्या? जो गोबर है गाय का, उससे लेप लगा बनता था, मतलब मेरी नानी के घर में, गांव में, घर में लेप बनाया जाता था बेटा। तो पोछा नहीं लगता, कच्ची मिट्टी होती है तो पोछा नहीं लग सकता, राइट? तो गोबर का वो बना के और उसको ही एक हफ्ते में एक बार लेपा जाता था। तो उससे होता क्या था कि घर में कीड़े मकोड़े मच्छर गंदगी कुछ नहीं होती थी भाई। और मैं तो लिटरली बड़ी खुश होती थी, और हम स्पेशली नानी को बोलते थे, नानी अब आप कब करोगे, नानी अब कब करोगे, तो बड़ा मजा भी आता था करने में। आई हैव एक्चुअली डन इट। कहने का मतलब है ये है कि, और अब हम जिस मार्बल में रहते हैं, इनके अंदर से जो इंटॉक्सिकेशन वाइब्स जो निकलती हैं वो हमें वैसे भी हार्म कर रही हैं, और ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो रही हैं आपको पता ही है आज के समय में। तो पहले के समय में ये चीजें नहीं होती थी। तो कहते तुम्हें पता भी है कि कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेजर है उस डंग हीप के अंदर। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism said before it was not developed along material but spiritual lines. तो Hinduism spirituality के पीछे भागा, material के पीछे नहीं भागा, इसीलिए हम आज भी survive कर रहे हैं। तब सारी civilization खत्म हो चुकी है, हम बचे हैं, और ये नए नए लोग बचे, यूरोप अमेरिका ये लोग बचे। इंडिया बहुत पुरानी है, तभी तो ना ये दूर दूर से आते थे और हमें लूट लूट के ले जाते थे, ठीक है। Our civilization, our culture, our Swaraj depends not upon multiplying our wants. Very very important line। कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री की सिविलाइजेशन को बढ़ाना है तो अपनी वॉन्ट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, सेल्फ इंडल अपने में ही नहीं घुसे रहना। पंजाब में आपको पता ही होता, पंजाब है, बच्चा ड्रग्स लेके पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या ही कर रहा है। ये सब करने से कोई सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अपनी वांट्स पर, डिजायर्स पर जिस दिन तुमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नो मीन्स नो,
तब तक फोन नहीं लूंगा जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता, तब तक इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा जब तक मेरे UT1 में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ ना जाएं। ऐसे प्रण लेने पड़ते हैं, संकल्प लेने पड़ते हैं, और जब हम इन संकल्प को लेते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट मतलब रिजल्ट एग्जाम का रिजल्ट नहीं, लाइफ का रिजल्ट भी अच्छा आता है, और हम एज अ नेशन अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, समझे, राइट। तो यहाँ पे डिनायल की बात करी गई है, सेल्फ डिनायल, खुद की डिनायल माने डिनाई बेटा मना करना है ना, खुद को मना करो फालतू वालतू की चीजें करने से और खुद को बचाओ। यूरोपियन सिविलाइजेशन अब बस खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, अब ये वही चीज बार बार रिपीट होगी। अब आपको जिस्ट तो चैप्टर का समझ में आ ही गया, आया कि नहीं आया? मेजर बच्चों को जिस्ट समझ में आ गया। यूरोपियन सिविलाइजेशन को इन्होंने पसंद नहीं किया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन को इन्होंने बहुत तारीफ करी और कहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें दरवाजे बंद करने पड़ेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सारे, अपने हिसाब से जिएंगे तो आगे तक बढ़ते रहेंगे, नहीं तो हमारा भी डिक्लाइन आ सकता है। ठीक है, 4 स्लाइड्स रिमेनिंग, हाँ बस खत्म, ये 24 पैराग्राफ से इसमें, तो 21वां चल रहा है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। अब वही कह रहे हैं कि देखो यूरोप वालों लोगों को यूरोप की सिविलाइजेशन अच्छी लगेगी, बट इट विल मीन रुइन फॉर इंडिया। अगर लेकिन इंडिया के लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें फॉलो नहीं करनी है। इफ वी वर एंडिवर टू कॉपी इट, एंडिवर माने ट्राई, अगर हम ट्राई भी करते हैं इसको कॉपी करने का तो हम बर्बाद हो जाएंगे। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. हम ये नहीं कह रहे कि हमको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए या अपने अंदर किसी चीज को सीखना नहीं चाहिए। एसिमिलेट करना मतलब अपने ही व्यवहार में और चीजें ढालना, है ना, इंटीग्रेट करना, पहले से कुछ आता है और दूसरा भी सीख लेना। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम सीखना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं बट हम नहीं सीखना चाह रहे। सीख सकते हैं बट हम नहीं चाहते कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम अपने अंदर लेकर आए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। As it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it. So अब अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को मान लो सीख भी लें तो उसके साथ साथ जो बुराइयां हैं वो भी हमारे साथ आएंगी, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते, और इसीलिए हम इंडियन सिविलाइजेशन को प्योर रखना चाहते हैं। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say, कहते हैं मैं खुल के बोलता हूं, that the European themselves will have to remodel their outlook. ये खुद अपना मॉडल बदलेंगे, तुम देखना। ये जिस तरीके से एजुकेशन, AI इन सब चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, ये खुद बदल जाएंगे, तुम देखना। If they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, ये खुद ही अपने कंफर्ट के स्लेव बनते जा रहे हैं। पेरिश माने होता है बेटा खत्म कर देना, ये देखना खुद ही इसको एक दिन खत्म कर देंगे, या तो ये खुद खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस राह पे चल रहा है वो सही नहीं है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी बातें गलत हैं, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। अगर हम इस गोल्डन फ्लीस के पीछे भागे, मतलब इनकी यूरोपियन सिविलाइजेशन के पीछे भागे, हमें सर्टेनली डेथ मिलेगी, मतलब कि हमारी सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher. एक वेस्टर्न फिलोसोफर आए थे एक समय पर, आपको बताना ये किसकी लाइन है, जरा बताइए देखकर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। कहते हैं आज के समय में ये बिल्कुल सही लाइन है। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. तो इन्होंने कहा था हमें कि जीवन को सादा रखो लेकिन अपना जो विचार है वो उच्च रखो, लेकिन आज के समय में हमारा विचार नीचे होते जा रहा है और हमारी लिविंग्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि इनको फॉलो करना बहुत जरूरी था। पता लगा है किसी ने किसकी थी? सॉक्रेटिस की लाइन थी, वैसे ही है, आप लोग कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. Most important line क्या लिख रहा है? कोई सिविलाइजेशन सच में अच्छी है तो वहां पर इच्छाओं को बढ़ाया नहीं जाता बल्कि इच्छाओं को कम किया जाता है। इच्छा ये लिख रहा है, wants is इच्छा। लाइन क्लियर हुई? सीसी लिखिए एक बार, ये वाली लाइन क्लियर हुई? अच्छी सिविलाइजेशन के लोग इच्छाओं को बढ़ाते नहीं है, उनको रोकते हैं। This alone increases and promotes कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट माने सेटिस्फैक्शन।
इसी से सेटिस्फेक्शन आता है, इसी से रियल हैप्पीनेस आती है, इसी से कैपेसिटी फॉर सर्विस आती है, मतलब कि जिंदगी में कुछ करके दिखा पाओगे। देखो बार बार रिपीट हो रही है ना वही चीजें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली है ना, रिपीटिशन ही है चैप्टर में काफी हद तक, वही चीजें बार बार है। ये आई थिंक आपका लास्ट पैराग्राफ है बेटा, सांस ले लो थोड़ी सी। रेलेवेंट, इंस्पायर द एंटायर आती चाहिए, हारमोनी लिखो उसको, आंसर अच्छे से। रिलीजियस होंगे तुम्हारे क्वेश्चन ही होता है, बस प्रो में बेनिफिट जो आपके एक्स्ट्रा है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। या सारे क्वेश्चंस याद नहीं करने पड़ेंगे, कुछ कुछ है वो मैं आपको करा दूंगी, डोंट वरी। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूंगी, तुम्हारे क्वेश्चंस और ज्यादा खतरनाक। मैम के साथ तो फ्लर्टिंग कर रहा है भाई। चलिए, आई लव यू टू एवरीवन, आई लव यू टू। चलिए बच्चों, आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है, सेशन के एंड में जो फीडबैक आपके लिए आपको आता है, टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया, उसमें पार्ट जरूर लिया करें। मैं नहीं कह रही कि आप 5 ही दो, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा दो, लेकिन पार्टिसिपेट हर बच्चा किया करे। और 5 देंगे तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें, लेकिन पार्टिसिपेट हर बच्चा किया करे, फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। फीडबैक रिव्यू जो होता है ना, जिसमें स्टार में रेटिंग देनी होती है। चलिए लास्ट पैराग्राफ। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. तो कह रहे हैं कि देखो, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, मतलब फिजिकली हम लोगों को शांति चाहिए, हार्मनी होता है बेटा पीस, ठीक है, अच्छा खुश शांति होना दिमाग में, कंफर्ट भी चाहिए भाई, आराम किसको नहीं चाहिए, हम सब सोते हैं, लेकिन above a certain level, अगर हमारा लेवल ज्यादा ही बढ़ जाए, भाई नेसेसिटी ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अधिकता अगर आप करोगे तो वो बुराई है। तो यहाँ पे अगर हम आराम 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 के बारे में सोचते रहेंगे तो ये हमारी जिंदगी में क्या बन जाएगी, हिंड्रेंस, मतलब कि प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। Therefore, the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion. Word क्या है भैया आज का, डिलुलू। पढ़ा है आप लोगों ने डिलुलू शब्द, क्या होता है डिलुलू का मीनिंग, डिल्यूजन, यही होता है ना। स्नेयर माने ट्रैप, जाला। तो कह रहे हैं कि वही लाइन फिर से लिख रही है, कोई बच्चा समझ गया क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि अगर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स को पूरा करते करते रहेंगे तो भैया ये आपका भ्रम है कि आप एक दिन खुश हो जाएंगे। आपको कोई दुनिया की ताकत खुश नहीं कर सकती। ये एक भ्रम है कि मेरे पे बहुत पैसा आ जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो गया है मोबाइल, डिलुलू इज माई ओनली सिलुलू, है ना। ये लाइन भी बहुत ही बकवास है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि मेरी सारी जिस दिन मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं सबसे खुश, इच्छाएं पूरी होंगी ही नहीं, क्योंकि 10 पूरी होंगी तो 20 और आएंगी, राइट। तो ये भ्रम है बच्चों, जाल है जिसमें तुम फंस चुके हो। सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप। तो वही चीज लिखी हुई है बार बार, सेटिस्फेक्शन की लिमिट होनी चाहिए, कोई डेड स्पॉट होना चाहिए कि इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। 10 मिनट चलाऊंगा आज इंस्टाग्राम, उसके बाद नहीं। अगर तुमने वो डेड स्पॉट नहीं रखा तो बेटा बाय बाय, तुम ही डेड हो जाओगे। Before it generates into physical and intellectual voluptuousness, तो इससे पहले कि आपके फिजिकल डिग्रेड हो, आपका इंटेलेक्चुअल डिग्रेड हो, है ना, तो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, इन प्लेजर्स में ना पड़े, लग्जरी और प्लेजर में ना पड़े। क्या करें, कोशिश करें अपनी लग्जरी को कम, मतलब वांट्स को कम करने की। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated. तो करना क्या चाहिए इंसान को, a man must arrange his physical and cultural circumstances, उसको अपने फिजिकली और कल्चरल लाइफ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, so that they do not hinder him, ताकि अगर वो इतनी ज्यादा वॉन्ट्स के पीछे पड़ जाए तो वो परेशान ना हो, उसको प्रॉब्लम्स ना हो, और ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन सारी, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आप वो फैला देते हो इधर उधर। आपको सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी करके फोकस करना है अपने गोल पर, अपने एम पर, अपने अध्यात्म पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी सोल पर, और अपने जो भी जॉब या काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट। तो फैल नहीं जाना है दुनिया भर की चीजों में। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है बेटा। ये तो तब का लिखा हुआ है जब यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट थे ही नहीं।
अगर गांधी जी आज के समय में लिख रहे होते तो वो यही बोल रहे होते कि बेटा इतनी सारी ऐप है तुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तेरे को क्या करना है, सिर्फ एक ही ऐप ओपन करनी है, फिजिक्स वाला की क्लास लेनी है और फिर उसके बाद में वो ऑफ कर देनी है। तो सारी एनर्जी एक ही ऐप पर होनी चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने लिख कर दिया है। बात लाइन समझ में आ गई तो एक बार सीसी लिखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें। अब हम लोगों के पास में 20 मिनट हैं, 10 मिनट हम पोल करेंगे, 10 मिनट हम क्वेश्चंस करेंगे लॉन्ग इसके, और उसके बाद में सेशन हम ऑफ कर देंगे। आज हम लोग इसको 20 मिनट तक पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि हमारा कवर हो जाए। ठीक है जी, कैसा लगा? अंडरलाइन, स्टॉप करना, हिंडर, ठीक, इफ इट डज नॉट सेल्फ रेस्टेंट मतलब खुद तो तुम कॉपी मतलब चलो उसकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर वाले पॉइंट्स है जो ज्यादा मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी खो ही दिए ना, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं ना, इसीलिए ऐसा बोले वो। चलिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, वही वाले पॉइंट्स है जो हम लिखेंगे। ऑथर हमारे गांधी जी है, इन्होंने कहा है वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वही जो अभी बच्ची ने क्लास स्लाइड 11 पूछी थी ना, ये वही वाला है। ठीक है, फिजिकल कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं किस पर? एक्सटर्नल प्रोग्रेस पर। ये कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करें, इनको लिखें। मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन आता है, देखो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और उन्होंने किस चीज को नेग्लेक्ट किया है? मॉरल बीइंग को, नैतिकता है ही नहीं इनके अंदर, स्पिरिचुअलिटी को, एथिकल डेवलपमेंट, एथिक्स हमने कल सीखा था, किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। जैसे कि किसी को परेशानी हो रही है तो आपका दिल भी पिघल जाना चाहिए उस समय पर कि भाई मेहनत है, मतलब चलो उसकी हेल्प कर दो, ऐसा करके। नहीं है आपके अंदर तो आप इंसान नहीं, फिर तो आप रोबोट हो। व्हाई डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन? क्या कह रहे हैं गांधी जी? हमें एडवाइस करते हैं रिजेक्ट कर दो भाई, रिजेक्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आंखें बंद करके जो तुम कॉपी, इमिटेट माने होता है बेटा कॉपी करना, ये जो तुम कॉपी कर रहे हो ना बाहर की सिविलाइजेशन, ये मत करो, इसको रिजेक्ट कर दो। एंड इंस्टेंट प्रिजर्व इंडियन वैल्यू, अपने इंडियन वैल्यूज को बचाओ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सिखाई जाती है मोरालिटी, सेल्फ रेस्ट्रेंट, स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ रेस्ट्रेंट मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल होना, इसी को तो ट्रू प्रोग्रेस कहते हैं। ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैं अब इन्हें हटा रही हूं क्योंकि ये आपको यहां से आपके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। मैं इनको ये पढ़ा देती हूँ आपको। पहले पोल करें या क्वेश्चन करा दूं? जल्दी बताओ। लेट्स स्टार्ट विद द हियर टू डिस्कस विद यू। पता था मुझे, वैसे ही क्वेश्चन सारे आपके पास में हैं, मेरे पास टाइम होगा 5 मिनट में। एंड कल्चर को अपने साथ में रखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Which type of prose piece is Indian civilization and culture? Your poll starts now. क्या है ये? कोई स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है, ड्रामा है? What is it? थक गई भाई, क्या कर दिया मैंने? गांधी जी का ऐसे है ये। ऐसे जितने भी, देखो जिस बच्चे ने स्टोरी लिखा था ना उसके लिए आंसर है। ऐसे जितने भी चैप्टर आपको मिले जहां आपको भर भर के ज्ञान मिले, वो कभी स्टोरी नहीं। स्टोरी के अंदर एक राम होता है, एक श्याम होता है, एक रामू काका होते हैं, है ना, एक सुरेश नाम का लड़का होता है, बाहर किया तो टॉम और जेरी होते हैं। उस स्टोरीज के अंदर कैरेक्टर होते हैं। ऐसे जब भी आपको नॉलेज मिलेगी ना, भर भर के ज्ञान मिलेगा, तो वो ऐसे होगी और बहुत से बहुत स्पीच होगी, और स्पीच छोटी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान 1 घंटे की स्पीच नहीं दे सकता खड़े खड़े। 15 मिनट की स्पीच होती है बस। चैप्टर के जो ऐसे होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। आई समझ में? चलिए, सो दिस इज एन एसे गाइस। कुणाल, मुस्कान, तृप्ति, चलेगा क्या? 38% ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम पता है आप लोगों को? अगर है तो इनमें से एक का आंसर दीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अगर सीबीएसई के बच्चे, आप लोगों ने पता नहीं एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं, नेल्सन मंडेला ने लिखी थी वैसे, है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आंसर नहीं होगा। चलिए, स्टार्टिंग की ऑटोबायोग्राफी वहां पर लिखी, ठीक है। चलिए, सो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वहां पर लिखी है। तो ये आपका आया 69% स्टूडेंट्स हैव आंसर। इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस व्हाट? वेरी गुड बच्चा जी, वी हैव रितु एट द लास्ट, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू मेक गुड आंसर्स। Which the Gujarati equivalent for civilization means what? I need 100% result guys, seriously.
आई एम नॉट गोना टीच यू नेक्स्ट इफ यू आर नॉट गोइंग टू आंसर दिस। 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। किसी का तुक्का, किसी का गलत चांस, बाई चांस भी गलत नहीं होना चाहिए। 100% रिजल्ट। चलिए आंसर इज गुड कंडक्ट। कुणाल, ट्रू बिहेवियर, हमने अभी अभी इसको सीखा था। कर रहा है मैम, अब मेरा तो कर रहा है, मेरी स्क्रीन पे भी कर रहा है। चलिए डन। सो द आंसर इज गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर, हमने अभी अभी इसको सीखा था। तो सी इज द करेक्ट। कितना टाइम के लिए पोल होता है ये? ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। 85, वेरी बैड। कुणाल, ट्रू आलम आ गया भाई, हमारा बच्चा आ गया देखो। ज्योति यादव, वेरी गुड। चलिए देन वी हैव बिलेनियर चौधरी, गॉड ब्लेस यू। स्नेहा मात, ऐसे कोई बच्चा ऐसे लिखता है ना तो मैं, मेरे अंदर से तो बस क्या ही बताऊं, ऐसे फूट फूट के आशीर्वाद निकलते हैं कि जो लिखा है बस वो सच हो जाए। चलिए पोल स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन है, फेरोज व रूलर्स वर एंशिएंट हु। फेरोज नाम का जो शब्द है इसका असली मीनिंग होता है किंग, लेकिन ये किसी स्पेशल सिविलाइजेशन में पाए जाते थे और आज के समय में नहीं पाए जाते। वो कौन सी सिविलाइजेशन है? रशियन, इजिप्टियन, इंडियन, ग्रीस। आपने रशियन तो पढ़ी नहीं है, मैंने तो रशियन नहीं पढ़ाई। पूरे चैप्टर के अंदर रशियंस की हमने बात नहीं करी है, राइट। इंडियंस के अंदर फेरोज थे नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इस तरीके से एलिमिनेट करके आंसर दिया करो। बताइए सब लोग फीडबैक फॉर्म में भी जरा अपना प्यार दिखाएं जब आप रेटिंग करते हैं, है ना। अभी जब आपके पास फीडबैक के लिए आएगा, रेटिंग के लिए, करते हो कि नहीं करते हो, देते हो कि नहीं देते हो रेटिंग, ये बताओ पहले। डी बी करते थे, इसी में पढ़ा है। सो आंसर इसका बी है, इजिप्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी स्लाइड है जिसपे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इजिप्ट में फेरोज रहा करते थे, इसी में पढ़ा है। अभी दिखा दूंगी बोलोगे तो, है ना। वेरी गुड। अच्छा पोल जल्दी शो नहीं होता, ओके। इंडिया वाले जिन्होंने लगाया वो तो पिटाई खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। नाम ही चेंज हो गए भाई, कृष बचा है बस, देखो। नेक्स्ट, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसने कहा है कि मैं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल नहीं मानता और मेरे हिसाब से तो ब्लाइंड इमिटेशन करनी नहीं चाहिए। मतलब कि इमिटेशन माने कॉपी, ब्लाइंडली कॉपी करना ही नहीं चाहिए। इनमें से किसने कही है ये बात? किसका चैप्टर पढ़े हैं हम अभी अभी, बताओ। जिसका चैप्टर पढ़े हैं जाहिर सी बात है उसी ने बोला होगा। मैम आप गुड़गांव में रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं। ओ अच्छा, ओ नाइस। फिर तो हम जब नोएडा जाते हैं तो हम दिल्ली में आपसे मिल सकते हैं। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है, जाहिर सी बात है ना। तो पोल खत्म होता है तब मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर सबके नाम नहीं आएंगे इसमें। बी, किस किसके में रेट हमारा भी पोल है या बीच में, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपके पास में आता है कि आपको सेशन मैम पोल आंसर दिया है, देख लो। चलिए नेक्स्ट, पोल ना पहले ही शुरू कर देती हूँ ताकि टाइम से आ जाए, बाद में क्वेश्चन पढ़ दूंगी। ये लो आपका पोल शुरू हो गया है। कभी भी दे सकते हैं रेटिंग, अच्छा ओके, कभी भी दे सकते हैं। आंसर देंगे। मैम रेटिंग नहीं आती है, कहाँ से है भाई? अब बता दो इसको, बच्ची को कहाँ से रेटिंग आती है, मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ यहाँ पे ना जहाँ वीडियो चल रही है ना उसके साइड में ना 3 डॉट्स हैं जो मुझे भी दिख रहे हैं मेरी वीडियो के साइड में। इनके ऊपर क्लिक जब करते हैं तो रेटिंग का ऑप्शन आ तो रहा है। 3 ऑप्शन हैं, अटैचमेंट, रेटिंग और रिपोर्ट। तो रेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अटैचमेंट का ऑप्शन क्यों आ रहा है भाई? चलो यही तो है, 3 डॉट्स जहां दिख रही हैं यही तो है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। गांधी जी ग्लोरी, अच्छा ये दिखाना था क्या मेरे को? 1917 सी शो रिजल्ट 34 स्टूडेंट्स, वेरी बैड। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट, इसका पोल नहीं करा रही, ऐसी देख लो। इंडियन, अच्छा फिर आपका रिजल्ट आएगा क्या? ठीक है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज मूवेबल, अनमूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। हमारी ग्लोरी, हमारा जो, हम जो हैं, हमारी बेस्ट चीज ही ये है कि हम चलो करो। थैंक यू सो मच मैडम, फुल कर सकूं है रेटिंग। तो आंसर वुड बी इमूवेबल। बेटा स्टॉप करो इसको, शो रिजल्ट इन इमूवेबल ए, ठीक है। मेजरली बच्चों के सही गए, मैं लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ आपको। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया लिविंग रियल रुइन। आंसर करिए। अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा? ये क्या करेगी हमें? रुइन कर, हमें रुइन कर देगी। दिस शुड बी द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट
मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? जो अभी आपने पढ़ा उसी चैप्टर से ली गई है, द इंडियन सिविलाइजेशन, जाहिर सी बात है। चलिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सेम, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ा है तो ये लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें। बच्चों, जिन बच्चों को ये चाहिए था कि मैं आपको समरी दे दूं, तो वो आपकी समरी है, ये आपका पहले लीडर बोर्ड है, देख लो सब लोग। आज देन थर्ड इज क्रिश, नहीं करना है वैसा, हमें अपनी गुड ट्राई, बहुत अच्छा ट्राई किया है सब लोगों ने, अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या मैं आपको ये रीड करके दूं या आप इसको खुद पढ़ लेंगे? ये आपकी 2 स्लाइड्स में जाएगी, जो इसकी पूरी आपकी वो बनेगी, समरी बनेगी, है ना। तो महात्मा गांधी यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, हमें मॉरली और स्पिरिचुअली बढ़ने के लिए सुपीरियर बता रहे हैं, ठीक है ना। हमारा कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ रेस्ट्रेन होनी चाहिए, है ना। हमें अपनी डिजायर्स पे मास्टरी करनी है, मतलब कि डिजायर्स को रोकना है ज्यादा से ज्यादा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको प्रमोट करता है? मटेरियलिज्म को करता है ना। एक्सटर्नल प्रोग्रेस पे ज्यादा फॉलो करता है। इंडियन सिविलाइजेशन किस पे करती है? सिंप्लिसिटी पर, सादा जीवन, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन पर, इनर डेवलपमेंट पर। गांधी जी ने बोला है हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है ना, मतलब कि कितना भी पैसा आ जाए दिमाग शांत नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, सो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इंडियन विलेजेस को उन्होंने बहुत तारीफ करी है चैप्टर के अंदर कि यहाँ पे तो कोई रॉबरी नहीं होती, सब लोग सफिशिएंट हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता, सबके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है मॉडर्न इन्वेंशंस को, कहते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, जरूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हो आप लोग, है ना। इससे तो लालच बढ़ रहा है, ग्रीड बढ़ रही है, वीक हो रहे हैं हमारे मोरल फाइबर्स, मतलब कि अंदर का नैतिक जो व्यवहार है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या होता है रियल प्रोग्रेस? रियल प्रोग्रेस है रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। डिजायर्स को कम करना है, ना कि उनको बढ़ाना है। अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी कल्टीवेट करो, मतलब स्पिरिचुअलिटी को जगाओ, ठीक है। इंडिया को ब्लाइंडली इमिटेट यानी कि कॉपी नहीं करना है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को किसी भी हद तक, अगर किया तो तुम रुइन हो जाओगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आ गया सब लोग को? वेरी गुड, करा देती हूँ आपको, ठीक है। चलो, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does गांधी जी mean? कह रहे हैं कि इंडिया जिस तरीके की सिविलाइजेशन है, पूरा दुनिया हमें पछाड़ नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। वी विल नेवर बी बीटन। बीटन माने मारना ही नहीं होता, मतलब कि हमें पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। सो वही आपको बार बार आंसर लिखने हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है भैया, हमने किस चीज को सुपीरियोरिटी दे रखी है? मोरालिटी को, सेल्फ रिस्ट्रेन को, स्पिरिचुअलिटी को। आपने ये वर्ड्स रट लेने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा, इंडिया बेटर, बाहर की चीजें बकवास। समझ रहे हो मेरी बात को? इस चैप्टर से ओपी, थैंक यू सो मच, आज एक बच्चे का ओपी दिखाए मुझे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे मेजरली वो बार बार यही कीवर्ड्स के थ्रू बनेंगे, याद यही रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपने तारीफ तो इंडिया की करनी है। इंडिया की जब तारीफ करनी है तो आपको बताना है कि हम कैसे हैं, डिजायर हमारी कम है, सेल्फ रेस्ट्रेंड है, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनर प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। बाहर वाले बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न वाले क्या कर रहे हैं, उनके अंदर मटेरियलिज्म ज्यादा है, आउटर प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज हम भी रुइन हो जाएंगे। समझ गए? ओपी, वेरी गुड, समझ में आ गया। सो दीज आर द सेम कीवर्ड्स दैट यू विल बी यूजिंग एवरी टाइम। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, आइडेंटिफाई करो भाई, साफ सी बात है, ये तो स्नेयर है, मतलब कि जाला है, शीट एंकर है, फंसाने की बातें हैं। तो ऐसे कुछ मेटाफर्स इन्होंने यहाँ पे यूज किए थे, तो उन सबको मैंने लिख के दे दिया है, आप इनको पढ़ लेना। इसमें पूछा है कौन कौन से मेटाफर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। व्हाट होल्ड्स द की टू रियल हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का मतलब होता है कंटेंटमेंट, सिंपल। हैप्पीनेस मेंटल स्टेट है, कंटेंटमेंट का मतलब तो अब पता चल गया ना, सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन आपके पास है तो आप हैप्पी हैं, अगर नहीं है तो फिर कितना भी पैसा हो। हमने बहुत लोगों को देखा है जो अमीर हैं पर रात को सो नहीं पाते, और जो गरीब हैं और वो खुशी खुशी से सोते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट आउटर मटीरियल थिंग, इट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। वाई आर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विद विलेजेस? क्योंकि उन्हें पता था विलेज की लाइफ सिंपल है, सेल्फ सफिशिएंट है, जो चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है जो चाहिए यहीं मिल जाता है ना। मॉरल लाइफ जीते हैं, क्राइम है नहीं, हम अवॉइड करते हैं क्राइम को। सिटीज में रॉबर्स मिलेंगे आपको, वहां के वकील, डॉक्टर तुमको खाने को दौड़ेंगे। अंदर जब हम लोग सिटी विलेज में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम कम्युनिटी बना के रहते हैं। डिस्कस नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कर लोगे भाई, इसमें तो तुम 100 में से 100 लेके आओगे।
अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग भी लिखने को दूंगी ना, इतने कीवर्ड्स तुम्हारे पास में तुम कर लोगे। ये लोग कंपटीशन पे फॉलो करते हैं, तू जीतेगा मैं हारूंगा, स्लेवरी लाते हैं, ग्रीड लाते हैं, कंफर्ट इतना ज्यादा लाते हैं कि पूछो मत, और स्पिरिचुअलिटी तो जैसे इन्होंने खो ही दी है। कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, व्हाई इज इंडिया सुपीरियर? लॉट फेयर के सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपकी रेनबो बुक के हैं, ये मैं नहीं लेके आई हूं इन क्वेश्चन को, आपकी बुक के ही क्वेश्चन है ये। बात ये है कि चैप्टर का आधार ही एक ही पॉइंट है, तो क्वेश्चंस कितने भी बने आंसर वही होगा। देखो सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ, वही कीवर्ड्स आप रट लो, आपका आंसर हो जाएगा। फिजिकल कंफर्ट बियॉन्ड अ लिमिट बिकम्स अ हिंड्रेंस, माइंड इज रेस्टलेस, ये वो सारी लाइनों के मतलब एक ही है। इंडियन सिविलाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं करती फिजिकल कंफर्ट को, है ना, बात सब में एक ही है। मॉरल डिक्लाइन हो रहा है भाई साहब। चलिए, सो दैट इज इट मेरा बच्चा प्यारा लड्डू। आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा हुआ आपकी दया से, दुआ से। आपको इंडियन सिविलाइजेशन पे एक ब्रीफ नोट लिखना है मेरी तरफ से, प्रैक्टिस करेगा हर बच्चा। थैंक यू सो मच। इन ही बैच ली